बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये पेस्ट हम बनाकर 2 से 3 माह तक इजीली इसको फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं और बिज़ी लाइफ होने की वजह से वो ये रेसिपी बना कर रख सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है हमने लहसुन को हमने अच्छी तरह से छील कर इसको धोकर खुश्क कर लिया है। और साथ में लिया हमने अदरक को भी हमने छील कर धो लिया था और इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। और इसको हम अब छोटे पीसेस में काट लेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अदरक और लहसुन जो है ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो ये ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं लहसुन भी बिल्कुल ड्राई है और अदरक जो है ये भी बिल्कुल ड्राई है। अब हम लेंगे ब्लेंडर का जग और अदरक को ऐड कर लेंगे जग में और इसी तरह लहसुन को भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताऊँ कि इसका कलर और टेस्ट बिल्कुल भी उससे ख़राब नहीं होगा। इस अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हुए इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर लें। इससे ना तो इस पेस्ट का कलर चेंज होगा और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसका लगाएंगे हम ढक्कन। और अब इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आकर अब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे। तो चलिए इसको ब्लेंड होते हुए हम ऊपर से भी आपको दिखाते हैं। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है आपके सामने बहुत ही अच्छी तरह से ये रेडी हो रहा है। यहाँ पर आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको ग्राइंड करना है ताकि अच्छी तरह से इसको जो पेस्ट है इसका रेडी हो जाए और इसमें किसी किस्म के लम्स या इसकी जो पीस हैं वो मोटे ना रहें। जितना अच्छा पेस्ट बनेगा उतना ही ये ज़बरदस्त रहेगा। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे और इसको हमने ये जो आपको डब्बा नज़र आ रहा है तस्वीर में इसके अंदर ऐड कर लिया है। और इसको 2 से 3 मंथ तक इजीली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पेस्ट बनाते हुए आपने नमक और कुकिंग ऑयल का ज़रूर इस्तेमाल करना है, इससे आपकी पेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी।